चलिए, बहुत आसान तरीक़ा से हम बताते हैं कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काम किया जाए। हालाँकि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि कैसे काम किया जाता है, ठीक है? क्योंकि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हैं, उनको काफ़ी सारे पैटर्न के बारे में पता होता है। इंडिकेटर्स में वो लोग काफ़ी सारे काम कर चुके होते हैं, तो उनको पता है कि किस हिसाब से काम किया जाता है। बट आजकल काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं ड्यू टू सम कैपिटल इश्यू। हालाँकि मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ था। तो कोई बात नहीं, कुछ ईज़ी सा तरीका बताते हैं। देखिए, ज़्यादा प्राइस पैटर्न, फ्लैग, वेजेस, पिनट ये सारे चीज़ में जाओगे, स्टार्टिंग में फँस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं। कुछ रूल्स आपको फॉलो करना है, ठीक है? एक दिन में एक ही लॉस लेंगे या फिर एक ही प्रॉफ़िट लेंगे, निकल जाएँगे स्टार्टिंग में। गॉब्लिन स्ट्रैटेजी क्या है? गॉब्लिन का मतलब यही है कि फटाफट आप चोरी करो, स्नैच करो और निकल जाओ। 2 स्ट्रैटेजी हम बताएँगे, एक गॉब्लिन आई होगा, एक गॉब्लिन बोरिंग होगा, ठीक है? 5 मिनट का कैंडल अगर मोर देन 170 पॉइंट है, तो उस दिन ट्रेड मत करो, लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होगा क्योंकि साइडवेज़ बन जाएगा मार्केट। रिस्क रिवार्ड 1:2 लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं? आज अगर आप सोच रहे हो कि 1:5 आपको मिला, ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ आपको 1:5 मिलेगा, पर 1:2 आपको मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। मार्केट में जगह रिसर्च कर लीजिए क्योंकि मैं कर चुका हूँ इतने सालों से, मुझे पता है। कुछ स्पेशल इंडिकेटर के बारे में हम जानेंगे। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करो, जितने सारे इंडिकेटर बनाया गया है, वो स्विंग के बेसिस पे, डेली, वीकली, मंथली के बेसिस पे है। आप अगर 3 मिनट टाइम फ्रेम, 2 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करो, तो आपको ट्वीट करना ही पड़ेगा इंडिकेटर की सेटिंग, नहीं तो आपको फॉल्स सिग्नल मिलेगा या फिर लेट सिग्नल मिलेगा। अगर 4 या 5 कैंडल के अंदर आपका टारगेट नहीं आ रहा है, निकल जाओ। आपका लॉस मिनिमाइज़ करो एनी हाउ। आपका अगर एक लॉट 1000 में आ रहा है, तो 1000 या 1200 से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते एक दिन में, नहीं तो बहुत जल्दी मार्केट से निकल जाओगे, ठीक है? अगर आपका पहला दिन, फर्स्ट इसमें अगर आपको ₹1000 का लॉस हो रहा है, तो आप निकल जाओ। अगर आपको लगता है कि आपने गलत ट्रेड लिया, तो आप उसी टाइम पे निकलो, आप ज़्यादा लॉस होने मत दो, ₹100-200 में निकल जाओ। ये सारे रूल्स अगर आप फॉलो करोगे, तभी आप काम कर पाओगे क्योंकि आपके यहाँ पे क्विक एंट्री एंड एग्ज़िट करना होगा, नहीं तो आप फँस जाओगे, सिंपल बात है। अगर आप ये सारे चीज़ करने में सक्षम हो, तो चलो काम करते हैं अभी। फटाफट हम देख लेते हैं 2 इंडिकेटर, ये एक्चुअली आपको डायरेक्शन बताता है। क्या डायरेक्शन बताता है? एक 6 ईएमए यूज़ करेंगे एंड 12 एसएमए यूज़ करेंगे। रिपीट अगेन, 6 ईएमए एंड 12 एसएमए दोनों आपको सिग्नल देगा। आरएसआई का स्पेशल सेटिंग होता है, देख लीजिए। 14 के जगह पे आप आरएसआई 9 डालोगे, डब्ल्यूईएमए डालोगे, 20 डालोगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एंड इसको सेटिंग करो। 60-40 रेंज रहेगा। चलो फटाफट स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स क्या है? 50 के ऊपर आरएसआई लाइन जाना चाहिए। येलो कलर का जो है ये 20 डब्ल्यूएमए है। डब्ल्यूएमए के ऊपर भी मेरा लाइन जाना चाहिए। आरएसआई 50 एंड लाइन सॉरी, डब्ल्यूएमए के ऊपर अगर आरएसआई लाइन होगा, तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि हमारा यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज स्लोप अप होगा। इस तरह से टेंजेंट या फिर एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होना नहीं चाहिए, अप होगा। ओके, एंड काइंड ऑफ क्रॉसओवर या फिर एक दूसरे से दूर जा रहा होगा, ऐसा होना चाहिए, तब जाके हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दूसरी चीज क्या है? ये क्रॉसओवर होने से पहले कुछ देर तक एक ही रेंज में प्राइस को फंसा होना चाहिए। ये बोरिंग होता है, ये बोरिंग सिचुएशन। गॉब्लिन इस जगह पे बोर होके बैठ जाता है। उनका नजर रहता है कि कब ये बोरिंग खत्म हो। आपको भी उस तरह से सोचना पड़ेगा। और वैसे भी जब तक ये बोरिंग नहीं होगा, तब तक आपका ये क्रॉसओवर या फिर इस हिसाब से मूवमेंट देगा भी नहीं। हालांकि मैंने यहाँ पे बना के रखा, देखो 50 के ऊपर आ गया, हम लोग यहाँ पे अलर्ट हो गए। 50 के ऊपर आ गया, एज वेल एज डब्ल्यूएमए के ऊपर भी मेरा कैंडल, सॉरी, मेरा आरएसआई आ चुका है। अब मेरे लिए क्या है? अब मुझे वेट करना है कि मूविंग एवरेज एक दूसरे से दूर हो जाए। मूविंग एवरेज एक दूसरे से टर्न यहाँ पे लेना स्टार्ट किया, इस जगह पे, और मेरा इस जगह पे ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। तो मैं इसके आसपास कहीं पे एंट्री लूंगा। तो मुझे देखो, इस कैंडल में मुझे एंट्री मिल रहा है, मैं फटाक से यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। 1:2 मिल जाएगा। ओके, सेलिंग के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। सेलिंग के लिए क्या है? बोरिंग कंडीशन,
50 के नीचे आ गए इस कैंडल पे, इस जगह के आसपास कहीं पे ले लेंगे। ठीक है, इस कैंडल पे हम लोग एंट्री ले लेंगे एंड कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे 1:2। ओके, 1:3, जो भी आपको 1:2 लेना है। 1:3 मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज याद रखिए, कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप 1:2 लेके बैठे हो, मतलब सोच के बैठे हो, बट आपको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स होगा। कभी कभी होता है, कुछ न्यूज होता है या फिर लेट टाइम होता है। एक चीज याद रखो, आपको अल्टीमेटली कमाना है। आप 2000 के एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, बट आपका 1500 से ऊपर नहीं जा रहा, आप वही लेके निकलो, अल्टीमेटली आपको कमाना है। ठीक है, इतना याद रखो, लॉस होने मत दो। वैसे भी इतना गैप अप मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्रेड मत करो। 50 के आप इस कैंडल पे मार्क करते हैं। 50 के आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर एक दूसरे के आसपास जा रहा है एंड इस जगह के आसपास एंट्री बन जाता है, स्टॉप लॉस बन जाता है। कितना है आप खुद देख लो। ठीक है, 50 के नीचे इस कैंडल पे बन जाता है, एक दूसरे के दूर जा रहे हैं एंड काइंड ऑफ एक इन पैटर्न बना रहे हैं। देखो, इन पैटर्न बना रहे हैं, एंट्री करो, 1:2 से ज़्यादा मिल जाएगा, बट अपने को 1:2 देखना है। सेम 50 के आप ऑलरेडी अपना WME के ऊपर है, इस जगह के आसपास करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। छोटा कैंडल है तो प्रीवियस कैंडल के नीचे लगाओ, बड़ा कैंडल है तो उसी कैंडल के नीचे लगाओ। अब देखो कितना मिल गया। बैक टेस्ट करते रहो, पता चल जाएगा, क्योंकि मैं भी तो काम करता हूँ, मुझे भी पता है। बहुत बड़ा कैंडल हो गया, रिस्की है, बट फिर भी मेरे लिए 50 एक्चुअली इस कैंडल पे बनता है, क्रॉसओवर। ओके, इस जगह का कहीं पे एंट्री हो रहा है, सॉरी, चलो मिल गया। यहाँ पे 50 के नीचे ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। 50 के नीचे कहाँ पे, 50 के नीचे यहाँ पे है। हम लोग वेट करेंगे WMA के नीचे आ जाए इस जगह पे, अगर यहाँ से हम लोग शॉर्ट लेंगे। इसके आसपास लिए प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग है, या फिर इस जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ले लो। कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से दूर नहीं जा रहा, इस जगह पे जा रहे हैं। 50 के ऊपर है, हाँ है। 50 के ऊपर कहाँ गया था, इस जगह पे गया था। सो 50 के ऊपर जहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ले लिया, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे जा रहा है। चलो देखते हैं लॉन्ग का कंडीशन क्या हो रहा है। प्रीवियस कैंडल के नीचे रखते हैं 1:3, बट हमको 1:2 लेना है। यहाँ पे इजीली 1:2 मिल जाएगा, देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी 1:2 मिल जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल पे आप ऐसे लगा दो। बस अब देखते जाओ एंड प्रैक्टिस करते जाओ। ये एक स्पेशल टाइप का ट्रेड है, इसके बारे में कभी बताऊंगा। यहाँ पे आता है बोरिंग कैंडल, ये देखो इस कैंडल के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, इसके बारे में कभी और बताऊंगा। अगर ठीक है, चलो यहाँ पे भी बता देते हैं। जो आपका कंडीशन है 50 यहाँ पे आ रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा कैंडल है, स्पेशल रखते हैं 1:3। सेम यहाँ पे सेलिंग के लिए 50 के नीचे कहाँ पे आया, इस कैंडल पे आया, 1:3। तो इस हिसाब से आप कहीं पर भी करो, किसी भी जगह पे करो, ठीक है, कहीं पर भी। ये तो यहीं से एंट्री हो गया था, ठीक है, कहीं पर भी करो, बस आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार समझना बहुत जरूरी है। सेम यहाँ पे भी इस कैंडल के नीचे 1:2 इजीली बन जाएगा। बस सब चीज़ों को समझो एंड काम करते रहो। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे करो 1:2। ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस आप काम करते रहो। अब जब लॉस होगा,
उस टाइम पे आपको निकलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं लिया, मैं बैठ गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी-कभी स्टार्टिंग में आप आपसे गलती भी होगा, आप लॉस लो और निकलो। जब तक ना आप प्रैक्टिस करते मतलब प्रैक्टिस करते-करते आदत हो जाएगा, तब तक लॉस तो होगा ही। उल्टा हो गया मेरे लिए। हाँ, कुछ ऐसे ही होना। अच्छा, ये तो सही है। इसके आस-पास बनेगा 50 वाला कैंडल ये है, तो इसके नीचे बनेगा 1:2। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आप यहाँ से सिंपल सा देखो, फ्यूचर जो हिट मैप है, बैंक है, केमिकल है, जो भी है, जो आपको 1% से ज़्यादा दे रहे हैं 9:30 बजे के अंदर, 1 और 2% आप उसमें एंट्री करो एंड ट्रेड करो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन रहे तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू।